नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु अश-शैतानु फ़कान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवाहु फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहज़ औ तत्रुकहु यलहज़ ज़ालिका मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वर्ल्ड ऑफ अहले सुन्नह के तमाम नाज़रीन, सामईन और हमारे सारे बुज़ुर्ग भाई, दोस्त, अज़ीज़ और माँ और बहनों को हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और जितने हज़रात सलाम कर रहे हैं, मैं वालेकुम अस्सलाम उनका जवाब भी हाजिर कर देता हूँ। आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में आय करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। आज कुरान मजीद में तरावीह में सूरह आराफ की तिलावत की गई। उसमें 2, 3, 4 मकामात ऐसे थे जिन पर आज गुफ्तगू करने का इरादा था, लेकिन एक मौका जो है, एक मकाम थोड़ा सा तफसील चाहता था, इसलिए मैंने उसको कल के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला रख दिया है। कल इंशाअल्लाह उस उन्वान पर गुफ्तगू करूँगा और वो हैं, उस उन्वान का ताल्लुक़ हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दफ़ाए बला के इख्तियार के हवाले से है, नफ़ा पहुँचाने और ज़रर और नुकसान को दूर करने के हवाले से। तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बलाओं को, मुसीबतों को टालने वाले हैं, नफ़ा पहुँचाने वाले हैं, अलम को दूर करने वाले हैं। कुरान मजीद की आयात बय्यिनात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हदीसों से हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस पर कल गुफ्तगू करेंगे। आज की गुफ्तगू हमारी जो आयत करीमा हमने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें हमारे लिए बहुत सारे इबरत के मोती हैं और नसीहत के जो है वो लाल व गोहर हैं। आयत करीमा का तर्जमा आप पहले मुलाहिज़ा फरमाएँ तो मैं तफसीर उसकी अर्ज़ करता हूँ। सूरतुल आराफ 9वें पारे की आयत करीमा, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु अश-शैतान। ऐ महबूब, उन्हें तुम उसके अहवाल सुनाइए जिसको हमने अपनी आयतें दी, तो वो उन आयतों से साफ निकल गया, फिर शैतान उसके पीछे लग गया तो वो गुमराह हो गया। और अगर हम चाहते तो उसको आयतों के सबब ऊपर उठा लेते, मगर वो तो ज़मीन पकड़ कर रह गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ। तो उसका हाल कुत्ते की तरह है कि तू उस पर हमला करे तो भी वो ज़बान निकाले और छोड़ दे जब भी वो ज़बान निकाले। यही हाल है उन लोगों का जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं। तो ऐ महबूब, आप लोगों को नसीहत सुनाते रहिए ताकि लोग ध्यान रखें। अज़ीज़ान मिल्लत, इस आय मुबारका में इन आयात में बल्कि अल्लाह जल्ल वाला ने एक शख्स का तज़किरा फरमाया है जो बनी इसराइल का बड़ा आबिद व ज़ाहिद था, बड़ा परहेज़गार था, बड़ी इबादत करता था। उसका नाम बलअम बिन बाऊरा था, जिसको हमारी उर्फ में बलअमे बाऊर भी कह देते हैं। बलअम बिन बाऊरा ये बड़ा परहेज़गार, मुत्तकी और
पहुंचा हुआ बुजुर्ग माना जाता था, आबिद व जाहिद था। ये अपने घर में बैठे बैठे ये लौह महफूज को, अर्श आज़म को देख लिया करता था। इतनी इसकी रसाई थी, इतने कुर्ब का दर्जा इसको मिला हुआ था। लेकिन अल्लाह फरमाता है हमने उसको अपनी आयतें दी, निशानियां दी। मुफस्सिरीन ने फरमाया इसको इसमें आज़म शरीफ भी पता था, मुस्तजाबुद दावात था। जो दुआ करता अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमाता। अब इसका हाल ये हुआ कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये रहता था जब्बारीन के साथ। हालांकि ये था बनी इसराइली, लेकिन वो रहता था उधर उनके इलाके में। उसकी वजह थी कि इसकी जो बीवी थी वो जब्बारीन कौम से थी, बलअम बाऊर की। बलअम बिन बाऊरा ये जब्बारीन के साथ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद करने के लिए निकले अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, तो इसकी कौम भागती दौड़ती इसके पास पहुंची और उससे कहा कि आप बड़े आबिद हैं, जाहिद हैं, इबादत गुजार हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, मुस्तजाबुद दावात हैं। आप जो दुआ फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल फरमाता है। तो आप दुआ कीजिए कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर तबाह व बर्बाद हो जाए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ौज नामुराद हो जाए, नाकाम हो जाए, हम बच जाएं, वो हमला हम पर ना कर सकें। इस तरह की कोई तरकीब कीजिए। बड़ी रिक्वेस्ट की। तो बलम बाऊरा जानता था ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं और उन पर कोई भी बद्दुआ कारगर नहीं होगी। कोई भी मेरी दुआ जो है ऐसी जो उनको नुकसान पहुँचाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। वो अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ व अमान में है। मलाइका का लश्कर साथ में था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर साथ में था। तो कौम ने उससे कहा कि देखिए आप बड़े मुस्तजाबुद दावात हैं, ये हमें हमारी ज़मीन से निकाल देंगे, हमारे इलाके से निकाल देंगे, आप बद्दुआ कर दीजिए। बड़ी मिन्नत व समाजत की। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह मैं चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं और कोई भी हमारा जो है वो बद्दुआ करना इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब उसकी बीवी जो है वो ज़िद पर आमादा हो गई, ज़िद पर अड़ गई। तो ये कभी कभी जो है वो बीवियाँ ज़िद पर अड़ करके बहुत सारे खिलाफ शरअ काम भी करवा लेती हैं। हमारे माशरे में भी ऐसा होता है। हमारे माशरे में भी जो है वो बहुत सारे शादी ब्याह की रस्में हैं, खिलाफ शरअ काम हैं, बच्चों को बिगाड़ने वाले मामलात हैं। शोहर सख्ती करना चाहता है तो बीवी आड़े आ जाती है, ज़िद करती है, अपनी बात मनवाती है। कहीं नहीं जी बच्चा है, छोड़ दो, अभी क्या उम्र है, कहीं को दाढ़ी रखने लगा रहे हैं उसको कहीं को नमाज़ पढ़ने लगा रहे हैं, अभी सोने दो, रोज़ा रखने पर आप इसरार क्यों कर रहे हैं, नेक काम करने पर आप क्यों उसको आमादा कर रहे हैं। तो ये हमारी जो बीवियाँ होती हैं कभी कभी वो भी जो है वो गलत काम पर जो है वो इसरार करके, शोहर बेचारा कमज़ोर मज़लूम बन करके वो कहता भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अब बेगम बोले उन्होंने कर लिए, जो जी में आया उन्होंने किया, इस तरीके की बातें करते। हालांकि इससे वो मुआखज़े से नहीं बच पाएंगे। हाँ, सिर्फ बीवी की बात सुन के खिलाफ शरअ काम किया तो शोहर भी बराबर का हिस्सेदार है, उसको भी जो है वो जवाब देना पड़ेगा। तो अब इसने जो है कहा कि ठीक है बेगम तुम कह रही हो तो मैं इस्तिखारा कर लेता हूँ। इस्तिखारा सुन्नत भी है और पिछली उम्मतों में भी था। हमारे लिए सुन्नत है हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और पिछली उम्मतों में भी इस्तिखारा जो है वो नेक लोग बुज़ुर्ग लोग किया करते थे। इसने कहा कि मैं इस्तिखारा करता हूँ। जब इसने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारा में जो रिज़ल्ट आया ये नेगेटिव आया कि तुम हरगिज़ जो है वो बद्दुआ नहीं करना। ज़ाहिर सी बात है इस्तिखारा में उसको यही जवाब मिलना था, उसका नतीजा यही आना था। लेकिन अब कौम ने क्या किया, कहा कि नहीं इसको अब पैसा दो, माल दो, दौलत दो, जेवरात, हीरे जवाहरात,
ढेर सारे तोहफे तहाइफ लेकर के उसके पास पहुंचे, कहा कि नहीं आपको ये काम करना पड़ेगा, ये तोहफे हैं, ये माल है, ये दौलत है, ये सब लीजिए, लेकिन आप बद्दुआ करें मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी फौज और उनकी कौम पर। अब इस पर लालच का भूत सवार हो गया। मैंने हसद के बयान में अर्ज़ किया था कि शैतान का जो दूसरा सबसे ख़तरनाक जो हथियार है वो है लालच। देखिए उसने लालच से बलअम बिन बाऊरा को भी जो है वो तबाह किया। अब वो आमादा हो गया, माल की जाल में फंस गया, बीवी की इसरार के सामने बेबस हो गया और अपनी गधी पर सवार होकर के ये बद्दुआ देने के लिए निकला। अल्लाह अकबर। अब रास्ते में हाल क्या था, ये बद्दुआ देने के लिए आगे बढ़ रहा था तो उसकी गधी जो थी वो बार बार रुक जाती, क्योंकि जितनी भी मखलूक है उस ज़माने के नबी को पहचानती है, उस ज़माने के रसूल को पहचानती है। वो गधी जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, ये उन पर बद्दुआ करने जा रहा है, ये अपनी तबाही का सामान करने जा रहा है, लेकिन ये उसको मार मार करके आगे बढ़ाता रहा, फोर्स कर करके, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। गधी ने बोलना शुरू किया। अल्लाह अकबर। गधी ने कहा कि ए बाऊरा, बलअम बिन बाऊरा, अफसोस, तू कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, तू क्या करना चाह रहा है, देख मेरे आगे फरिश्ते मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मुझे मोड़ रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं, तेरा नाश हो, तेरा बुरा हो, और तू अल्लाह तबारक व तआला के नबी और मोमिनीन पर बद्दुआ करने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है, ले जाना चाह रहा है। गधी की बात सुनकर भी बेजुबान जानवर को अल्लाह ने क़ुव्वत गोयाई दी, लेकिन उसके बावजूद इसको जर्रा बराबर होश नहीं आया, ये आगे बढ़ता रहा। गधी की बात सुनकर भी जो है ये अपने इरादे से बाज नहीं आया, यहाँ तक कि हुस्बान नामी पहाड़ पर ये चढ़ गया और सामने देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को। कौम साथ में थी, जब्बारीन साथ में थे, वो चाह रहे थे कि ये बद्दुआ करे। अब जब उसने देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को और बद्दुआ करनी शुरू की, अब होता ये कि ये जैसे बद्दुआ करना चाहता तो बजाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के, इसकी अपनी कौम का नाम ज़बान पर आता, अल्लाह उसके ज़बान पर वही जारी फरमा देता। तो इसने कई मरतबा कोशिश की, तो ये इसकी जो बद्दुआ है वो अपने कौम के लिए ज़बान से निकलती। कई मरतबा कोशिश किया, यही तो कौम ने कहा कि भाई तेरा क्या हाल है, अरे हमने तुझे इतना सारा पैसा दिया हुआ है, बद्दुआ करना है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम, उनकी कौम के लिए, और तू जो है ना वो अपने ही लिए बद्दुआ कर रहा है, हमारे लिए बद्दुआ करता जा रहा है। और ये कोशिश करता जा रहा था, ज़बान नहीं पलट रही थी, उसके बावजूद ये कोशिश कर रहा था। फिर गज़ब इलाही ये नाजिल हुआ कि उसकी ज़बान लटक करके उसके सीने पर आ गई, ज़बान लटक करके सीने पर आ गई। अल्लाह अकबर। जब उसकी ज़बान लटक कर सीने पर आ गई, उस वक्त बलअम बिन बाऊरा ने अपनी कौम से रो रो करके कहा कि अफसोस, मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया भी बर्बाद हो गई, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो गई, मेरा ईमान जाता रहा। रिवायतों में आया है कि उसका जो, उसके सीने में जो इसमें आज़म था वो एक कबूतर की शक्ल में जो है उसके सीने से निकल गया, इसमें आज़म चला गया, उसका ईमान चला गया, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो गई। अब वो कहने लगा, हाय अफसोस, मेरा सब बर्बाद हो गया, मैं अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब में गिरफ्तार हो गया, मेरी ज़बान जो है वो मेरे सीने पर उतर गई है, लटक गई है कुत्ते की तरह। कहने लगा कि मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा, मेरी अब कोई दुआ कबूल नहीं होगी, मैं मरदूद बारगाह इलाही हो चुका हूँ। लेकिन मैं तुमको एक चाल बताता हूँ, जब सब कुछ बर्बाद हो गया है तो मैं तुमको एक चाल बताता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अगर तुम बर्बाद करना चाहते हो, उनको रोकना चाहते हो और उनमें जो है वो तबाही और बर्बादी देखना चाहते हो, और चाहते हो कि तुम्हारा मुल्क बच जाए उनके हमले से, और वो जो है वो नामुराद, नाकाम, माज़अल्लाह, नाकाम जो है वो लौट जाएं, तो कहा कि एक चाल मैं बताता हूँ। ऐसा करो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लश्कर के पास जो है वो खूबसूरत लड़कियाँ बना कर, सजा कर, संवार कर, खूबसूरत लिबास में हसीनाओं को, दोशीज़ाओं को उनके पास भेजो। अगर उनके एक आदमी ने भी, लश्कर के एक लश्करी ने भी, एक आदमी ने भी अगर ज़िना कर लिया तो उस ज़िना का वबाल और उसका अजाब ये होगा कि ये पूरा लश्कर जो है वो शिकस्त खा जाएगा
اور نامراد لوٹ جائے گا، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بلعم بن باعورہ کے مشورے سے لڑکیوں کو سجا سنوار کر خوبصورت دوشیزاؤں کو وہاں بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ پرہیزگار تھے، متقی تھے، کسی نے ان کی طرف التفات نہیں کیا، توجہ نہیں دی، لیکن ایک شخص تھا وہ لڑکی کے حسن میں اور اس کے جال میں پھنس گیا، چکر میں آ گیا۔ اس نے اسے گود میں اٹھا لیا، کہا کہ بھائی اس سے میں جو ہے وہ صحبت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے نبی کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخدا یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اپنی ذات سے اس کو فوراً الگ کر دے، جدا کر دے۔ لیکن اس رئیس پر، اس شخص پر شہوت کا غلبہ، نفس کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ خیمے میں لے گیا، اس کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کے بدکاری کے نتیجے میں طاعون یعنی پلیگ کی بیماری پھیل گئی پورے لشکر میں، اور گھنٹے بھر میں 70,000 حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے لشکری سپاہی اور ساتھی صحابہ یہ سارے انتقال کر گئے۔ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، سارا لشکر نامراد ہو کر کے لوٹ آیا، ناکام لوٹ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ بلعم باعورہ یہ تو پہاڑ سے اترا، مردود بارگاہ الہی ہوا، آخر دم تک اس کی زبان جو ہے وہ اس کے سینے پر لٹکتی رہی۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ کتے کی مانند ہو گیا کہ اگر تم اس کو مارنا چاہو تب بھی زبان نکالتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، اور اگر تم اس کو نہ مارو تب بھی یہ ایسی زبان لٹکائے رہتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، حملہ کرو تب بھی، چھوڑو تب بھی۔ تو بلعم باعورہ سے کوئی بات کرے تب بھی وہ بالکل کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا، اور اگر کوئی جو ہے اس کو دھتکارتا بھگاتا، کچھ نہیں بولتا تب بھی وہ جو ہے اسی طرح اپنی جو ہے حالت بنائے ہوا تھا، جو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے حالت بنی ہوئی تھی، وہ کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا۔ تو وہ نامراد ہو کر کے اسی حالت میں مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ یہاں پر مفسرین کرام نے کچھ خاص باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا مقرب جس کو اسم اعظم شریف معلوم تھا، جو قرب الہی کے درجات میں تھا، اور یہاں پر خاص طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے انجام سے، اپنی اینڈنگ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کسی کو بھی معمون نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بڑی جرأت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے ہمیشہ خوف الہی سے لرزاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہر وقت استغفار، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا مقرب بارگاہ تھا، اس کو اتنے مرتبے ملے ہوئے تھے، تو پھر یہ ذلیل کیوں ہوا؟ اس سے نعمت کیوں چھنی؟ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نعمت چھن جاتی ہے۔ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک وجہ یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، پروردگار اتنی نعمتیں تو نے اس کو عطا کی، پھر تو نے اس کو ذلت کے گڑھے میں گرا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اتنی نعمتیں اس کو دی تھی، لیکن کبھی بھی اس نے شکر نہیں ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی بھی اس نے شکر نہیں ادا کیا، تو شکر نہ ادا کرنے کی وجہ سے نعمت بھی چھن گئی اور یہ گرفتار بلا ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم دن رات ناشکری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، نعمتیں زیادہ کریں گے۔
वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर नाशुक्री करोगे, हर वक्त शिकवा शिकायत, ये नहीं है वो नहीं है, परेशानी है, हर वक्त इस तरीके के जुमले अगर ज़बानों पर रहे, नाशुक्री के कलिमात, तो अल्लाह फरमाता इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरी पकड़ और मेरी सज़ा बड़ी दर्दनाक है। तो नाशुक्री की वजह से बलअम बाउरा ज़लील और रुस्वा हुआ। इसके वाक़ये से, इस वाक़ये को जो है आज की गुफ्तगू का उन्वान बनाने का मकसद मेरा ये था कि इसमें दो ख़ास बातें हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जिसको हम एज ए लेसन और एक सबक की हैसियत से जो है ले सकते हैं। इसके वाक़ये से सबसे पहले जो उलमा का तबका है और सुलहा का तबका है, जो नेक लोगों का तबका है, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि जानबूझकर कभी भी दुनिया की लालच में अपने दीन का सौदा ना करें, कुछ भी हो जाए। देखिए आज के ज़माने में तो बहुत कम लोग इस तरह के पाए जाते हैं, नादिर हैं कि जो वाकई अल्लाह के वली हैं। ये तो मशहूर और मारूफ था, इसमें आज़म जानता था, लौह महफूज और अर्श इलाही को देख लेता था। अब देखिए माल की लालच और दौलत की हिर्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी पर भी बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। तो सबसे पहले उलमा और सुलहा के तबके को लालच से बचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हमें तौफीक, सबसे पहले मुझे तौफीक दे, उसके बाद हमारे सारे सामिईन और नाज़रीन को अल्लाह तबारक व तआला लालच की बीमारी से महफूज व मामून फरमाए। एक और दूसरा मामला ये है कि मुसलमान इस वाक़ये से ये सबक हासिल करें कि एक शख्स के ज़िना करने का जो अंजाम और उसकी जो 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 तबाही पूरे लश्कर में, अल्लाह तबारक व तआला के नबी साथ में हैं, उनके लश्कर में ये फैली कि वो लश्कर नाकाम होकर के लौट आया, सिर्फ एक शख्स के ज़िना करने की वजह से। आज हमारे मुआशरे में आप जानते हैं, हम जानते हैं कि कितना गुनाह हो रहा है, कितना ज़िना हो रहा है, दिन रात लोग ज़िनाकारियों में मुब्तला हैं। लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं, हमें डरना चाहिए। लोग ज़िनाकारियों में मुब्तला है, तरह तरह के हीले बहानों से लोग ज़िना की तदबीरें निकालते हैं। सोशल मीडिया जब से आया है, शादीशुदा लोग ज़िनाकारियों में मुब्तला है। ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का सदका है, हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैज़ान है। वो दाफ़िउल बला हैं जिनकी वजह से ये बलाएं टली हुई हैं। अल्लाह का वादा है, मा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह की शान ये नहीं है कि इस कौम को अजाब दे, व अंत फ़ीहिम, इस हाल में कि महबूब आप इनके दरमियान जलवा अफरोज़ हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वजह से हम कलेक्टिवली अजाब से बचे हुए हैं, इज्तिमाई अजाब से बचे हुए हैं। लेकिन गुनाहों की नहुसत, गुनाहों का जो है वो वबाल और उसकी वजह से बलाएं आती हैं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है, जो बलाएं आती हैं, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तुमने खुद बदकारियां करके, गुनाह करके, अल्लाह की नाफरमानियां करके इन गुनाहों, इन वबाओं को और इन जो है बलाओं को दावत दी है, अल्लाह के गज़ब को जो है वो दावत दी है। ये हमारे अपने हाथों की कमाई है। आज किन हालात में हम बैठे हुए हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं आज की बात करता हूँ, हम इतने बेहिस हो गए हैं, वल्लाहि लाज़िम हम इतने बेहिस हैं कि मैं आपसे अर्ज़ नहीं कर सकता। आज मैंने दो बच्चों को देखा, जवान, किसी ख़ास ज़रूरत के तहत मैं घर से बाहर निकला तो वो सब्ज़ी फरोश हैं, सब्ज़ी बेच रहे हैं और वहाँ पर बाहर बैठ कर के वो गुटखा खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप रोज़े से नहीं हैं, आप मुसलमान हैं? कहा कि हम मुसलमान हैं। कहा कि हाँ मुसलमान हैं। मैंने कहा आप मुसलमान हैं, आप रोज़े से नहीं हैं? तो कहा कि नहीं, वो सहरी में उठने में थोड़ी ताख़ीर हो गई। मैंने कहा बगैर सहरी के रख लेते, हो जाता है कभी कभी, आपका रोज़ा हो जाता। मुस्कुराने लगा और वहाँ बैठे बैठे वो जो है आने जाने वाली इक्का दुक्का जो लड़कियां हैं उनको जो है वो नज़रों से ताड़ रहे हैं, आंखों का ज़िना कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने का कोई एहतराम नहीं। इन हालात में हमारी अगर ये हालत है तो मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है।
आई हैव गॉट नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। लोग क्वारंटाइन में हैं, लोग पॉजिटिव हैं, परेशान हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। और अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हमें ये माह मुबारक अल्लाह ने अता फरमाया है। उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना है, रोना है, इस्तिग़फ़ार करना है, तौबा करनी है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है। उसके बजाय जो है वो लोगों को बिल्कुल फिक्र नहीं, बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जब तक के उनको खुद कुछ नहीं होगा तब तक ये समझेंगे कि कोई मसला नहीं है। दूसरों की मुसीबत को मुसीबत नहीं समझा जाता, दूसरों की तकलीफ देख करके इबरत नहीं हासिल की। अंग्रेजी की एक कहावत है, वी हैव लर्नड फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वी हैवंट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। यह हमारी तारीख बताती है कि हमने ये तारीख से सीखा है कि हमने तारीख से कुछ भी नहीं सीखा। बहुत तकलीफ हुई, मैंने उसे समझाया तो एक साहब कहने लगे, बगल में थे, कहना आप सब्जी लीजिए ना। मैंने कहा कि सब्जी से ज़्यादा अहम बाबा तुम्हें ये मसला समझाना है, आप नहीं समझ रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए। एक शख्स के जिना करने से पूरा लश्कर जो है वो तितर बितर हो गया। यहाँ हजारों लोग गुनाह, जिना, जुआ, शराब, गीबत, चुगली, बदकारी, बेहयाई, बेपर्दगी, बेगैरती, दयूसियत, अपनी औरतों को दूसरों से मिलाना, सारे बेहयाई के काम हमारे अंदर हैं। और एक्ट ऐसे करते हैं कि जैसे मतलब बिल्कुल दूध के धुले हुए। अजीज दोस्तों, यह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू लाओ, तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म करो। अगर पैसे अल्लाह ने दिए हैं तो नेकियों में खर्च करो, गरीबों की मदद करो, खुद संभाल करके खर्च करो, आगे उसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद और उनका ताउन करने की कोशिश करो। कोई एक नेकी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर कबूल हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, अपने आँखों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने आज़ा की, अपने रोज़ों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने सियाम की, अपने क़याम की, अपने नेकियों की हमको वैल्यू करने की तौफीक अता फरमाए। हम समझें कि हमारी नेकियां कितनी वैल्यूएबल हैं, हम कितने वैल्यूएबल हैं। अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब में, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में जाने वाले महीने में हम हैं। एक एक लम्हा नेकियों में गुजारने की कोशिश करें, गुनाहों से बचें और दूसरों को भी तलक़ीन करते रहें। अल्लाह जल्ल व अला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए, ख़ास कर ज़िना, शराब, जुआ, ग़ीबत और इस किस्म के जितने भी गुनाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम गुनाहों से हमें और आप सबको महफूज़ व मामून फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा असब्तु व अस्तग़फ़िरुल्लाह अला मा अख़्तातु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा जो सेशन है वो 12:30 बजे वो स्पेशल सेशन होगा, जिसमें रोज़े के मसाइल ज़िक्र किए जाएंगे। आजकल बहुत सारे लोग सवाल करना चाहते हैं, हमारे अहबाब ने भी गुजारिश की थी कि लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन कीजिए। ये लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन करना इतना आसान नहीं होता है और सब यही चाहते हैं कि फ़ौरन जो है वो इमीडिएट इंस्टेंट जवाब मिले, और ये मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मसाइल हैं रोज़े के, इंशाअल्लाह हम कल ज़िक्र करेंगे। और कल के सेशन में ज़ोहर के हमारे लिए तो ज़ोहर ही होगी, जुमे का जो लेक्चर है उसमें इंशाअल्लाह हम कुछ सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप 12:30 बजे तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। रोज़े के मसाइल, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, डूज़ एंड डोंट्स ऑफ फास्टिंग, ये हमारा उन्वान होगा। और कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला नफ़ा व ज़रर के मालिक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कल का उन्वान होगा। हमारे शाहिद भाई हैं, इनका बड़ा इसरार है कि इंग्लिश में आप सेशन करें, तो हम इंग्लिश में सेशन करेंगे तो आप हालत देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ 22-25 लोग, ये 40 से जो है वो 22, 25, 28 लोग हो जाते हैं।
اگر ہم انگلش میں سیشن کریں گے تو میرے خیال سے یہ 5, 6 پہ 8 پہ آ کر کے رک جائے گا. تو اردو ہی میں رہنے دیں, آپ حضرات بھی سمجھیں. بحمد تبارک تعالیٰ میں کر سکتا ہوں, اللہ کا کرم و احسان ہے, بزرگوں کی دعائیں, سرکار غوث پاک کا فیضان ہے. میں انگلش میں قصداً نہیں کر رہا ہوں. ہاں, ہمارے جو علماء کرام انگلش اسپیکر ہیں وہ کر رہے ہیں. ہاں, البتہ جو ہے جہاں ضرورت ہے وہ ہم ریکارڈ کر کے جو ہے وہ فارورڈ کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.